हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी सारे बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं। पार्ट 2 में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करवाए थे। इस वाले वीडियो में मैं आपके लिए 8 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम CUET के एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, x सीकेंड स्क्वायर x dx। आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं फोकस करूंगा आपको मैं बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस कराने के लिए। तो बाई पार्ट्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। तो देखो, सबसे पहले बाई पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी दो फंक्शंस हमें गिवन होता है उसको हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस में उसको अरेंज करना पड़ता है। वो सीक्वेंस होता है आइलेट। आइलेट का क्या मतलब होता है? आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद ही बाई पार्ट्स हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है अलजेब्रिक, पीछे है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। एक्स हमारा अलजेब्रिक का पार्ट होता है, सीकेंड स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो अलजेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक पीछे, बिल्कुल सही सीक्वेंस में है। जल्दी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको लिख के समझाता हूं। देखो, फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मूले की अगर आपको पूरी शीट चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना। पूरे इंटीग्रेशन में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूं कि कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। u इंटू वी बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। यहां जो लिखा आप दोबारा लिख दो, x इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x dx और ब्रैकेट डालकर होल का dx। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, जो आगे लिखा था उसी को एक बार फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, तो ये जो हम वीडियो कर रहे हैं ये एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए स्ट्रिक्टली मैंने फोकस किया हुआ है। पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर ये बाई पार्ट्स भी सीखा ही होगा, तो आपको ज़्यादा मुश्किल लगेगा नहीं चीज़ों को सीखने के लिए। पर फिर भी चलो, एक्स सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। इसको आगे प्रोसीड करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अच्छे से फॉर्मुलेस को गो थ्रू करो, अच्छे से फॉर्मुलेस याद कर लो। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन करने में वाकई बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कर लो उसको ही। तो नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x, ये तो 1 होता है, और सीकेंड स्क्वायर का tan x dx। क्लियर है? अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x tan x माइनस 1 इंटू टैन एक्स क्या होता है? 1 इंटू टैन एक्स ही होता है। तो टैन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी। क्लियर है ना? तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। मैंने बेसिक क्वेश्चन से इस वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है, सारे 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, तो इस क्वेश्चन के आने के भी फुल चांस है। बहुत ही स्पीडली आपने करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे पढ़ाने में और समझाने में टाइम लग रहा है, पर इतना टाइम आपने नहीं लेना। बहुत जल्दी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। इस क्वेश्चन को मैं रब कर दिया मैंने। आप एक रजिस्टर मेंटेन करो, उस रजिस्टर में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जरूर उन सबको नोट डाउन जरूर करके रखना, सो दैट कि रिवीजन में आपको इजी पड़े वो। सेकंड क्वेश्चन, x log x dx। सबसे पहले दोबारा देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहां पे लगेगा हमारा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स रूल लगाने से पहले हमें क्या करना है, जो भी दो फंक्शन है क्या ये प्रॉपर सीक्वेंस में है आइलेट के हिसाब से। आगे है अलजेब्रिक, पीछे है लॉगरिथमिक, पर लॉग पहले चाहिए, ए पीछे चाहिए, तो सीक्वेंस में नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। कैसे करना? बहुत सिंपल, आगे पीछे कर दो। मल्टीप्लाई तो है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। log x आगे, x पीछे। ठीक है, अब लगाओ बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। आगे जो लिखा था दोबारा उसको रिपीट कर दो, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहां ब्रैकेट डालकर होल का dx।
ईजी है फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय 2, पता ना, एक्स के ऊपर जो भी पावर होता है पावर में एक ऐड करना है, तो एक्स की पावर 1 का एक्स की पावर 2 और वही सेम पावर नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, ये भी सिंपल। एक्स का अगेन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, एक स्टेप और लगेगा, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूं। इस x से इस x स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं ना, x रह गया, तो इसी स्टेप में कर देते हैं उसको इंटीग्रेशन। x रह गया ना सिर्फ, x का इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर बाई 2, एक 2 ऑलरेडी है नीचे, तो ये बना x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। समझ आया आपको। मेन तो बस ये फॉर्मूला ध्यान देना, फॉर्मूले में आपने गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, u इंटू वी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में होना चाहिए और लास्ट में है, इसकी आप कोई टेंशन नहीं है, सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही है। अब जल्दी से फटाफट बाई पार्ट्स आप यूज करो। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, ये तो डाल दो, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स जो आगे लिखा हुआ है बिल्कुल सेम यहां पर आप रिपीट कर दो फिर से, ई एक्स डी एक्स, और लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट डालकर होल का डी एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रेशन तो सबसे सिंपल इंटीग्रेशन होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। क्लियर। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और डी एक्स। अब अगर आप यहां पर आप फोकस करोगे, 2 तो चलो कांस्टेंट है, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x इंटू ई एक्स इंटीग्रेशन भी है, फिर से इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो दोबारा एक बार हमें बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। जितनी बार भी यहां पे मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो तो बाई पार्ट्स हमें दोबारा से यूज तो करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, 2 बाहर कर देता हूं, x इंटू ई एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। इस स्टेप में दोबारा एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 के बाद ब्रैकेट डालो, u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, जो आगे लिखा था एक बार आप फिर से उसको रिपीट कर दो, और होल का डी एक्स। क्लियर। चलो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, एक्स तो एक्स है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, अच्छे से समझना, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, तो 1 इंटू ई एक्स हुआ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होता है। समझ आ गया आपको। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर 2 बार भी अगर हमें लगाना पड़े बाई पार्ट्स तो 2 बार हम लगाएंगे, जितनी बार भी इंटीग्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में होंगे तो बाई पार्ट्स तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूं, इससे एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। आप लोग मेरे चैनल पेज में जरूर जाना, उसके प्लेलिस्ट में और भी काफी सारे रेलेवेंट वीडियोस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम 12th का मैथमेटिकल डोमेन और अकाउंटेंसी डोमेन के और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के भी सारे के सारे जो वीडियोस हैं मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये मेरा चैनल पेज जो है आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। तो सारी की सारी तैयारी आप इसी से ही आप कर सकते हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चैनल पेज को एक बार जरूर रेफर करना, गो थ्रू करना। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। कभी भी इंटीग्रेशन में कोई इनवर्स फंक्शन आ जाए, खाली इनवर्स फंक्शन, उसके मल्टीप्लाई में और कुछ नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने एंड से मल्टीप्लाई 1 करना पड़ता है, चाहे वो log x आ जाए या tan इनवर्स आ जाए या कोई भी इनवर्स आ जाए, और फंक्शन नहीं हो, हमें अपने एंड से इंटू 1 करना ही पड़ता है। तभी यहां पर हम बाई पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन और साथ में d बाई डी एक्स, जो आगे लिखा था उसी को एक बार फिर से रिपीट कर दूं। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल का dx। इसको करते हैं आगे अब। tan इनवर्स x, 1 का तो क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, चलो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। अब ये क्वेश्चन यहां आकर फंस गया। अब आप बताओ कि कैसे सॉल्व करा जाए, जल्दी सोचो आप लोग। सोच लिया? अब मैं बताता हूं सही है गलत आप देखना। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इससे एक छोटी पावर न्यूमरेटर में है। जब भी कोई ऐसा सीन बन जाए तो उसमें क्या करा जाता है, इस वाले को हम हमेशा टी पुट करेंगे सो दैट कि एक्स डी एक्स जो है हमारा डी टी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बिना सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व इसको हम नहीं कर सकते। तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करने से क्या हुआ, 2x dx इक्वल टू dt। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt, यही बना। यहां तो ऊपर 2 नहीं है, यहां तो सिर्फ x dx है। तो x dx की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, ये जो 2 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो dt बाई 2 हो गया वो। ठीक, तो अब ये क्या क्वेश्चन बना हमारा, tan इनवर्स x इंटू एक्स, एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो डी टी बाई 2, मैं 1/2 में इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है वो, एक्स डी एक्स में डी टी, और नीचे वाले को तो हमने क्या किया था, टी पुट किया था, यही था ना। ये हमारा डी टी बना और ये हमारा टी, और डी टी बाई टी का तो बहुत ईजी और बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, जल्दी से गेस करो। 1/x का, ये t लिखा है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, वैसे ही 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो ये बना tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस हाफ log t प्लस c। ठीक है, अब ये जो t है, इस t के प्लेस में आप क्या लिखोगे, मैं इसको रब कर देता हूं t को, t के प्लेस पे आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी में नहीं छोड़ना आंसर को, वापस x में लेकर आना होता है। तो 1/t का तो log t, और t के प्लेस में मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ये फाइनल आंसर। समझ आया? क्लियर है ना आपको ये? तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिया, 5th क्वेश्चन भी अब log 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटू 1 करके ही सॉल्व करेंगे। अब आपको लिख के समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कभी भी इंटीग्रेशन में इनवर्स फंक्शन आ जाए उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए उसके मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं हो, तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है इसको सॉल्व करना पड़ता है इंटू 1 लिखकर, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ये वाला भी सेम चलेगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स। अब तक तो सबको आप समझ आ गया होगा कि क्या करना होगा, जो आगे लिखा है उसी को फिर से पीछे एक बार कॉपी कर देते हैं। log एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और होल का dx। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो पिछले क्वेश्चन में भी था, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। log का log एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का log के पीछे जो भी हो वो 1 अपॉन में आ जाता है, ठीक है ना। log के पीछे जो भी हो वो 1 अपॉन में आ जाता है। ये क्या है यहाँ पे, ऑड है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑड है, इसका चेन रूल लगाऊं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का 0, ठीक है। चलो ये हो गया। अगेन 1 का इंटीग्रेशन x dx, समझ आया। अब log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, न्यूमरेटर में क्या हो गया यहाँ पर, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ना, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1,
नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं 2 इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ऊपर एक x था, एक छोटा पावर था, तो हमने t पुट करके सॉल्व किया था। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से गेस करो आप, मैं बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप इसमें +1 और -1 कर लो। +1 और -1 करने के बाद फिर इस एक इंटीग्रेशन को 2 में आप स्प्लिट कर लेना। ठीक है, मैं समझाता हूँ लिखकर, इसको रब कर देता हूँ। log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और बाहर क्या है 2 तो है ना, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -1 कर लेते हैं। सेम बनाने के लिए नीचे +1 था तो हमने क्या किया, +1 और -1 हमने अपने एंड से कर लिया। अब आगे वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका आपका, आगे वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इससे भी डिवाइड कर लिया और 1 से भी डिवाइड कर लिया, दोनों से हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट आखिरी स्टेप पे जा रहे हैं हम, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। इसको भी रब कर देता हूं, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 2, और ब्रैकेट में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे ही 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। तो दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूले याद होंगे, करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग दोनों सेम ही था, पर स्टार्टिंग के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, पांचों के पांचों में बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज हुआ। अब रह गए आज के क्लास के लिए 3 और क्वेश्चन, 6, 7 और 8। 6, 7, 8 में बाई पार्ट्स का ही टॉपिक है, पर इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज होता है। प्रॉपर्टी क्या यूज होता है पहले मैं आपको लिख के समझाता हूं, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए 3 क्वेश्चन हम आज और करेंगे। पहले तो वो प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, उसके ब्रैकेट में एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ही उसके साथ लिखा हुआ है। ई एक्स यहां पर हो, ब्रैकेट हो, एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव उसके साथ में ही लिखा हुआ है। तो ऐसा अगर आपको पैटर्न नजर आए इंटीग्रेशन के अंदर, इसका स्ट्रेट अवे आंसर क्या होता है, ई एक्स, ये वाला ई एक्स इंटू मेन फंक्शन प्लस सी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, कंडीशन क्या है, यहां ई एक्स होना चाहिए, ब्रैकेट में यहां एक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव उसके साथ में होना चाहिए, तो उसका स्ट्रेट आंसर है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ई एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। 6th क्वेश्चन देखो, ई एक्स है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, ये साथ में ही पड़ा हुआ उसके बिल्कुल ही। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल सिंपल आंसर, ई एक्स 1/x प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को यूज कर हमने इसको सॉल्व कर दिया। एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, जो आपका रेलेवेंट आंसर है उसको टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इजी लगा क्वेश्चन, समझ आ गया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वो भी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ई एक्स 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 से 4 स्टेप में आंसर तैयार है इसका भी। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स 2 1 प्लस कॉस 2x कर देता हूं, प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले में एक्स स्क्वायर था, +1 -1 किया था, फिर 2 में हमने स्प्लिट किया था, वैसे इस वाले को भी हमने 2 में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब आगे ई एक्स 2 1 प्लस कॉस 2x का
ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये पता होना आपको ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री भी याद करना ज़रूरी है। ट्रिगो, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये तीनों चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो बच नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री से। तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ये हाफ एंगल फॉर्मूला sin 2x का। फिर से डिनोमिनेटर में 1 + cos 2x, ये बना हमारा 2 cos स्क्वायर x। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, ex क्या रह गया, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, फिर sin/cos क्या होता है, tan x dx। लास्ट स्टेप, क्वेश्चन खत्म। लास्ट स्टेप, ex है, सीकेंड स्क्वायर है और tan है। क्या सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव tan x होता है? नहीं। tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है? हाँ होता है। तो मेन फंक्शन tan x है यहाँ पर, सीकेंड स्क्वायर नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ex इंटू tan x प्लस सी। इसी फॉर्म में है वो, जो मेन फंक्शन होता है उसको ex से मल्टीप्लाई करके प्लस सी लगा दो। तो आंसर है ex tan x प्लस सी, ये आपका आंसर बना। समझ आ गया? इजी लगा आपको क्वेश्चन? ठीक है, इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ex tan x प्लस 1 है, ex tan x प्लस 1 sec x dx इज इक्वल टू ex fx प्लस सी। हमें इसमें से fx की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये भी बहुत सिंपल है, fx निकालना है। ex, पहले tan x को sec x से मल्टीप्लाई करते हैं, sec x tan x प्लस sec x को 1 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, sec x dx इज इक्वल टू ex fx प्लस सी। अब लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रेशन है, क्या ये सेम इसी पैटर्न पे बन रहा है क्या? ex sec x tan x प्लस sec x है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है ना। तो यहां पर मेन फंक्शन क्या है, sec x है, मेन फंक्शन sec x है। तो इस वाले पोर्शन का आंसर क्या होगा, ex इंटू sec x प्लस सी। क्लियर? और आपको राइट साइड में क्या गिवन है, ex fx प्लस सी। पूछ रहा था आपसे कि fx की वैल्यू फाइंड आउट करो, ex के साथ sec x है, यहां ex के साथ fx है, तो इसका मतलब fx की वैल्यू sec x है कि नहीं, है ना। सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकता है इसको, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इक्वल टू में साथ लेके चलो तो fx को ex के साथ वाले फंक्शन के साथ इक्वेट कर दो, क्वेश्चन खत्म। समझ आया आपको? तो आज की क्लास हमने 8 क्वेश्चंस किए, ये 8 हमारे बाई पार्ट्स के ऊपर बेस्ड था। तो इस वीडियो क्लास के लिए तो इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, पार्शियल फ्रैक्शन और अभी और भी टॉपिक्स पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिलीवर करता हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और भी चैप्टर्स हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और जाने से पहले आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर।